कानपुर नगर सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने की तैयारी। आपको बताते चले कि कानपुर में सीसामऊ विधानसभा में उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। बीजेपी ने सरकार में सबसे वरिष्ठ मंत्री सुरेश खन्ना को इसका प्रभारी बनाया है। प्रभारी ने विधानसभा में रहने वाले सिख समाज और एससी समाज के साथ बैठक की है। उनके साथ आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल भी रहेंगे। आज के एजेंडे के मुताबिक बीजेपी पदाधिकारियों व मंत्रियों के साथ विधानसभा में रहने वाले सिख, सिंधी, वैश्य और एससी समाज के लोगों के साथ बैठक कर रही है। मुस्लिमों के साथ बैठक आज के एजेंडे में नहीं रखा गया है। शाम को बीएनएसडी शिक्षा निकेतन में संगठनात्मक बैठक करेंगे। एजेंडे के मुताबिक 80 फीट रोड में एससी समाज के साथ पहली बैठक हुई। इसके बाद नेहरू नगर में सम्राट गेस्ट हाउस में सिख समाज के साथ बैठक और प्रेम प्रकाश आश्रम में सिंधी समाज के साथ बैठक में शामिल हुए। शूटरगंज में वैश्य समाज के लोगों को साधेंगे। इसके बाद संगठनात्मक बैठक में विधानसभा को लेकर मुद्दों पर गहनता से चर्चा होगी। राष्ट्रीय जजमेंट कानपुर नगर से संवाददाता अनुज कुमार की रिपोर्ट। सारे जो परिस्थिति है वो आपके साथ और इसलिए हम जरूर चाहेंगे हम हर तरह से उन लोगों को सम्मान दें जिन्होंने इस पूरे खालसा पंथ को सम्मान दिया, पूरे सिख समुदाय को सम्मान दिया। वैसी हरकतें करते कभी किसी ने कालिदास बात पर ये सोचा नहीं था कि इस प्रकार की स्थिति भी हो, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब को सम्मान देना, बाल दिवस को इस प्रकार से उन लोगों को स्मृति याद करना, उन लोगों की स्मृति में भी एक गोल है जो हमको तुरंत अचीव करना है। 2 महीने 3 महीने चाहे चुनाव जब भी हो, लेकिन अभी से हमको संकल्प लेना है कि हर तरीके से हम इसको जीतें। मैं धन्यवाद दूंगा ऑर्गेनाइजर्स को। बर्बर आक्रमण और उससे अगर बचाने में मैं 2 लोगों का बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ। एक तो हमारे सिख समाज का, दूसरा छत्रपति शिवाजी महाराज का। इन दोनों के कारण से अगर भारत इस्लामिक बनने से अगर बचा है जो हम लोग हैं, इसमें बहुत बड़ा एक योगदान सिख समाज का इसमें है। और भारत फिर धीरे धीरे आप सब महसूस कर रहे हो जो हम आपके माध्यम से हम आगे पहुंचाना चाहते हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो हमारा लखीमपुर कांड हुआ, लखीमपुर कांड में जो भी बहुत हृदय विदारक कांड था, उसमें जो हमारे गवाह हैं उनको परेशान किया जा रहा है, उनको आतंकित किया जा रहा है और उनका कोई पूछ नहीं है। इसमें भी आप देखें कि वो जो इंक्वायरी हुई थी SIT की, उसका क्या नतीजा हुआ उसके बारे में भी कुछ पता नहीं लगा हम लोग को। और हमारे गवाह कई हम लोग की खबरें आती है वहाँ से कि उनको बहुत मारा पीटा और धमकाया जा रहा है। हम लोग ने किया है और बोल कर चाहे वो बाल दिवस वाला मामला हो, चाहे वो का जो है अभी बता रहे हैं। बाकी हम भाजपा के साथ बिल्कुल हैं। हमारे जो मूल कारण है इससे हम लोग को जरूर तकलीफ है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने और विकसित भारत को एक दिशा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये बजट रोजगार को बढ़ावा देने वाला, नौकरी को बढ़ावा देने वाला तथा विकास को बढ़ावा देने वाला बजट है। 11,11,111 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय इस बजट में दर्शाया गया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है, जिससे हमारे संपत्तियों का सृजन होगा और जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। और आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता भी इसी बात की कि जिस बजट में पूंजीगत व्यय ज़्यादा हो वो समझ लीजिए कि बजट अच्छा माना जाता है। तो मैं निर्मला सीतारमण जी को और विशेष रूप से अपने प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक शानदार बजट इस देश के सामने प्रस्तुत किया है, जो हर तरह से हमारे देश को आगे ले जाएगा। हमारे जो भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का भी सपना है, उसको भी निकट भविष्य में पूरा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बजट को लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेर रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बस मैं ये कहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार का पहला बजट है
ये बजट भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो पिछले 10 वर्षों में जो मेक इन इंडिया की जो संरचना गढ़ी थी और जो उनका विजन था कि मेक इन इंडिया को हमें पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में आगे बढ़ाना है, उसके कड़ी में भी बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय बजट में हुए हैं। साथ ही साथ किसान, नौजवान, महिलाएं और गरीबों के लिए जो योजनाएं इस बजट में आई हैं, जो पैसा आवंटित किया गया और खासतौर से रोजगार के लिए, नौजवानों के लिए, ये आगे आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत मील का पत्थर साबित होगा। कुल मिला के ये बजट विकसित भारत बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा और देश में रहने वाले हर वर्ग के लिए इस बजट में